हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अदिति मौर्य। हमारा आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट, जिसका मतलब होता है मुकाबला करना, आमने सामने होना या सामना करना। दिस वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। सिनोनियम्स: गेट टू ग्रिप्स विद, एड्रेस। एंटोनियम्स: अवॉइड मतलब टालना। एग्जाम्पल सेंटेंस: द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन इज टू कन्फ्रंट इट। एक संकोचशील स्थिति में आप जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं वह है उसका सामना करना। आवर सेकेंड वर्ड इज फेबल्ड, जिसका मतलब होता है कल्पित, काल्पनिक। दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। सिनोनियम्स: माइथिकल, माइथिक। एंटोनियम: रियल मतलब असली। एग्जाम्पल सेंटेंस: द मूवी मेंशन द फेबल्ड एरेंडल किंगडम। इसका मतलब है फिल्म में कल्पित एरेंडल साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। हमारा थर्ड वर्ड है प्रोट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है लंबा करना, टू मेक लॉन्ग। ये वर्ड एक वर्ब है। सिनोनियम्स: एक्सटेंड, ड्रॉ आउट। एंटोनियम: कर्टेल, जिसका मतलब होता है घटाना। लेट अस सी एग्जाम्पल सेंटेंस: ही हैड सर्टेनली टेकन हिज टाइम इवन प्रोट्रैक्टिंग द प्रोसेस। उन्होंने निश्चित रूप से अपना समय लिया था, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को भी लंबा कर दिया था। हमारा फोर्थ वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, जिसका मतलब होता है अनुरूपता, मेल। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ड एक नाउन है। सिनोनियम्स: कंसिस्टेंसी, कन्फर्मिटी। एंटोनियम: कन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब होता है झगड़ा। एग्जाम्पल सेंटेंस: द रिजल्ट्स शो क्वाइट गुड कॉन्ग्रुएंस विद रीसेंट स्टडीज़। परिणाम हाल ही के अध्ययन के साथ काफ़ी अच्छी अनुरूपता दिखाते हैं। और फिफ्थ वर्ड इज ब्लैटेंट, जिसका मतलब होता है प्रबल, ज़बरदस्त। दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। सिनोनियम्स: ग्लैरिंग, ऑब्वियस। एंटोनियम्स: इनकॉन्स्पिशियस, जिसका मतलब होता है तुच्छ। एग्जाम्पल सेंटेंस: द ब्लैटेंट डेफियंस वॉज सो स्वीटली अटर्ड ही डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। मतलब ज़बरदस्त अवज्ञा इतनी मधुरता से कही गई थी कि वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आवर सिक्स वर्ड इज रेनेज, जिसका मतलब होता है छोड़ना, लीविंग। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। सिनोनियम्स: ब्रेक, बैक आउट ऑफ। एंटोनियम्स: कीप, मिस, रखना। एग्जाम्पल सेंटेंस: इफ़ यू रेनेज ऑन द डील नाउ आई विल फाइट यू इन द कोर्ट्स। अगर आप सौदे को छोड़ेंगे तो मैं आपसे अदालतों में लड़ूंगा। आवर सेवेंथ वर्ड इज प्रीसम्प्चुअस, जिसका मतलब होता है अक्खड़, अभिमान। दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। सिनोनियम्स: ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट। एंटोनियम्स: टिमिड, जिसका मतलब होता है डरपोक। एग्जाम्पल सेंटेंस: द मैन सीम्ड टू प्रिसम्प्चुअस टू बी अ हम्बल लीडर ऑफ द नेशन। मतलब वह आदमी राष्ट्र के लिए एक विनम्र नेता होने के लिए बहुत अभिमानी लग रहा था। आवर एट्थ वर्ड इज डिटर, जिसका मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड एक वर्ब है। सिनोनियम्स: स्टॉप, पुट अ स्टॉप टू। एंटोनियम्स: इनकरेज, मतलब प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल सेंटेंस: स्ट्रैटेजीज थिंक अबाउट हाउ टू डिटर वॉर एंड ऑल्सो हाउ वॉर माइट अकर। मतलब रणनीतियाँ इस बारे में सोचती हैं कि युद्ध कैसे रोका जाए और यह भी कि युद्ध कैसे हो सकता है। हमारा नाइन्थ वर्ड है रिट्रीट, जिसका मतलब होता है पीछे हटना, टू मूव बैकवर्ड। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। ये वर्ड भी एक वर्ब है। सिनोनियम्स: विड्रॉ, ड्रॉ बैक। एंटोनियम्स: एडवांस, मतलब आगे बढ़ना। एग्जाम्पल सेंटेंस: द फ्रेंच रिट्रीटेड इन डिजारे। मतलब फ्रांस अव्यवस्था में पीछे हट गया।
आवर 10th वर्ड इज माउंट, जिसका मतलब होता है चढ़ना, ऊपर जाना, टू क्लाइंब। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब, ये वर्ड एक वर्ब है। सिनोनियम्स, एसेंड, क्लाइंब। एंटोनियम्स, डिसेंड, जिसका मतलब होता है उतरना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही माउंटेड द स्टेप्स, जिसका मतलब है उसने ऊपर कदम बढ़ाए। सो आई होप all the words are helpful to you. Thanks a lot and have a nice day. Keep supporting.